सूरज की रोशनी जैसे ही मिमी की खिड़की पर पड़ी, वह धीरे धीरे जागी। कल की थकान उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी बाकी थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें दूध की प्याली पर पड़ी, चमचमाती सफेद दूध से भरी प्याली, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, आज कोई मिशन नहीं, बस मैं और मेरा दूध। मिमी ने आंखें बंद करके पहला घूंट लिया, लेकिन जैसे ही वह दूसरा घूंट लेने लगी, बाहर से अचानक जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। दरवाजा हिला और आवाज आई, मिमी, जल्दी बाहर आओ, मुसीबत है। मिमी ने आंखें तरेरते हुए दरवाजा खोला। टोबी, फिर क्या हुआ? टोबी हाँफता हुआ बोला, बिस्किट चोरी हो गए। क्या? मिमी ने चीखते हुए कहा। तुम्हारे घर से? कैसे? पता नहीं, टोबी ने उदास होकर जवाब दिया। कल रात मैंने पूरा नया डिब्बा भरा था, सुबह देखा तो खाली। मिमी ने बिना कुछ कहे अपनी रिबन ठीक की, अपने पंजे झाड़े और बोली, ठीक है, हम दोबारा मिशन पर जा रहे हैं। मिशन बिस्किट शुरू। दोनों दोस्त अपनी छोटी सी जासूसी टीम बनाकर निकले। पहले गए टीटो के पास, जो एक पेड़ पर झूले में बैठा गिटार बजा रहा था। टीटो, मिमी चिल्लाई, क्या तुमने कुछ देखा? टीटो ने गिटार एक तरफ रखा और बोला, कल रात को हाँ, मैंने कुछ हलचल जरूर सुनी थी, पत्तों की सरसराहट और कुछ गिरने की आवाज। टोबी ने पूछा, क्या तुमने देखा कि कौन था? नहीं, मैं तो अपना नया रैप गा रहा था, बिस्किट इन माई बीक, म्याउज आर वीक। मिमी ने आंखें घुमा ली। ठीक है टीटो, अगर कोई सुराग मिले तो बताना। इसके बाद दोनों पहुंचे कछुए मो के पास। मो हमेशा की तरह धूप सेंक रहा था और रेडियो पर पुराने गाने सुन रहा था। मो अंकल, टोबी बोला, हमारे बिस्किट चोरी हो गए हैं, आपने कुछ देखा? मो ने धीरे से चश्मा ऊपर किया और बोला, हो सकता है, मैंने कुछ चलता देखा, बहुत छोटा सा, शायद एक छाया, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। मिमी ने टोबी से धीरे कहा, अगर हम मो अंकल से सुराग पर सुराग लेते रहे तो बिस्किट के चूरे भी नहीं मिलेंगे। वे आगे बढ़े और खेत के पास पहुंचे, जहां गौरी आराम से बैठी थी, अपने चारों ओर फूलों की माला फैली थी। गौरी दीदी, मिमी ने कहा, क्या आपने किसी को टोबी के घर से कुछ चुराते देखा? गौरी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने एक छोटा सा साया देखा था, शायद कोई चूहा था, वो बिस्किट जैसी चीज खींच रहा था। चूहा? टोबी चौंक पड़ा। मिमी ने जमीन पर ध्यान दिया, जहां बिस्किट के बहुत छोटे टुकड़े थे। सूंघते हुए दोनों ने उन टुकड़ों का पीछा किया। टुकड़े ले जा रहे थे गौरी के खलिहान के पीछे की एक छोटी सी झोपड़ी तक, जो ज्यादातर जानवरों को दिखती नहीं थी। दोनों चुपचाप भीतर झांके। अंदर बैठा था एक छोटा गोल मटोल चूहा। सामने बिस्किट का डिब्बा खुला पड़ा था। आधे बिस्किट खाए जा चुके थे। चूहा डर गया जैसे ही उसने मिमी को देखा। माफ करना, वह हड़बड़ाते हुए बोला, मैंने सोचा ये शायद कोई फेंकी हुई चीज है, भूख लगी थी। और ये बिस्किट तो बहुत टेस्टी हैं। टोबी गुस्से से फुफकारा, लेकिन मिमी ने हाथ उठाकर टोबी को रोका। वह चूहे के पास गई और प्यार से बोली, तुम्हें अगर भूख लगी थी तो तुम हमसे कह सकते थे, चोरी करना ठीक नहीं होता। चूहा शर्मिंदा हो गया। उसने बचे हुए बिस्किट लौटा दिए और बोला, मुझे माफ कर दो, अगली बार जरूर पूछूंगा। मिमी मुस्कुराई, ठीक है, लेकिन अब तुम हमारे साथ मिलकर सफाई करोगे। चूहा खुश हो गया और बोला, जरूर, और अगली बार अगर मिशन हो तो मुझे भी ले चलना। टोबी हंस पड़ा और बोला, ठीक है, तुम हमारी मिशन टीम बिस्किट ब्रिगेड में भर्ती हो। तीनों साथ घर लौटे। टोबी ने अपने बिस्किट वापस रखे। मिमी ने अपना दूध फिर से गर्म किया और चूहा एक कोने में आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था। मिमी ने टोबी से कहा, अब जब टीम बड़ी हो गई है, अगले मिशन में हमें यूनिफॉर्म सिलवानी होगी। टोबी ने कहा, और मैं हर मिशन के बाद एक बिस्किट पाई का जश्न चाहूंगा। मिमी ने आंख मारते हुए कहा, और मैं हर सुबह पहले दूध फिर मस्ती। हंसी, दोस्ती और बिस्किट की खुशबू के साथ उनकी मोहल्ले की सुबह फिर से रंगीन हो गई।